हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा इलस्ट्रेशन 23 किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Kanna and Kavisha are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. They admitted Palki as a new partner on 1st April 2016 from the following terms. Kanna sacrificed half of her share and Kavisha sacrificed 1/4 of her share in the favor of Palki. Goodwill of the firm is valued ₹80,000. Kanna and Kavisha will withdraw 50% of their share of goodwill. Depreciation on machine is provided 10%. Bad debt of ₹6,000 in return of when provision for bad debt reserve is to be kept on 15% on debtors. Market value of investment is 15,000. Name for workers' compensation is to be accepted ₹50,000. Palki will bring 1,20,000 as a capital in her share of गुडविल इन कैश। तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर से हमें नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट जो है वो हमें बनाने हैं। अब अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट एंड लास्ट में यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹80,000। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, शेयर जो है सेक्रीफाइस जो है वो हमें दे दिया गया है। तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे दोनों का शेयर देते तो उसके ऊपर से हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ओल्ड शेयर, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो इंटू जो शेयर दिया हुआ है कोई भी पार्टनर्स का, वो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 2/5 इंटू 1/2, जो उसका सेक्रीफाइस जो है उसने जितना सेक्रीफाइस किया है वो इज इक्वल टू 2/10। सेम इट इज कविशा का है, तो कविशा ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/4 पार्ट। तो कविशा का ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ 3/5 इंटू कविशा कितना सेक्रीफाइस करे 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 3/20। अब यहाँ पे 2/10 है और यहाँ पे 3/20। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे में 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 20, इसलिए यहाँ पे 20 लाने के लिए नीचे हमने क्या, तो ऊपर भी हमने क्या किया यहाँ पे 20 किया। तो अब यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल किया तो 4:3। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ने जितना शेयर सेक्रीफाइस किया वो क्या है, हमारे लिए जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर हुआ। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, कान्हा जो है 2/10, कविशा कितना सेक्रीफाइस करे 3/20 इज इक्वल। तो अब यहाँ पे हमें दोनों का जो सेक्रीफाइस करे वो जो है न्यू पार्टनर का शेयर हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा डिनोमिनेटर इक्वल किया तो 20। अब नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, दैट मीन्स 4 + 3 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स कि यहाँ पे पालकी का शेयर कितना आया 7/20। अब हमें जो गुडविल दी गई है, वैल्यू दी गई है, उसमें से हमने पालकी का शेयर जो है वो फाइंड किया। तो कितना आएगा 80,000 हमें गुडविल की वैल्यू दी गई है, पालकी का शेयर कितना है 7/20 इज इक्वल टू कितना आएगा 28,000 जो है वो पालकी का शेयर हुआ। अब इस पालकी के शेयर को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 28,000, क्योंकि गुडविल की अमाउंट कितनी लेके आ रही है पालकी जो है वो है 28,000। अब इस प्रीमियम के अकाउंट को हम अमाउंट को दोनों पार्टनर्स के बीच में हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कान्हास कैपिटल अकाउंट 16,000 टू कविशास कैपिटल अकाउंट 16,000 एंड कविशास कैपिटल अकाउंट 12,000। अब इसकी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कान्हा 16,000 एंड कविशा 12,000 एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे हमने डेबिट साइड लिखा है थोड़ा स्पेस छोड़ के प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 28,000। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड एडजस्टमेंट, कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे ये जो गुडविल की अमाउंट दी गई है उसमें से 50% अमाउंट जो है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमारी
अगर पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कानास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब प्रीमियम की अमाउंट कितनी दी गई है दोनों पार्टनर्स की, 16,000 एंड 12,000। अब उसमें से हाफ अमाउंट विड्रॉ करें, दैट मीन्स कितनी, 8,000 एंड 6,000 जो है वो विड्रॉ करें। तो यहाँ पे क्या होगा, कानास कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, कविशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने इसकी जनरल एंट्री की तो क्या ये काना के अकाउंट में डेबिट साइड जो है कैपिटल अकाउंट में 8,000, कविशा के अकाउंट में 6,000 एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय कानास कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड कविशास कैपिटल अकाउंट 6,000। यहाँ पे पार्टनर्स विड्रॉ करने इसलिए इस तरह से हमने उसकी एंट्री की। उसके बाद दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय एट 10%। अब यहाँ पे हमें मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको मशीन कितनी दी गई है, 50,000। अब 50,000 के 10% करेंगे तो कितना आएगा, 5,000। तो अब वो डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। अब इस 45,000 की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स के साइड। तो ये रही, हमने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमें दिला एक्सपेंस, उसके कारण हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है। तो असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो हमने माइनस किया उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹5,000। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है, बैड डेप ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप इज टू बी कैप्ड एट 15% ऑन डेप्टर्स। अब यहाँ पे बैड डेप जो है वो हमें डेप्टर्स में से कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे डेप्टर्स कितने दिए गए हैं, 66,000। अब 66,000 में से बैड डेप हम रिटर्न ऑफ करेंगे, दैट मीन्स कि माइनस कर देंगे हम, कितना आएगा 66,000 माइनस 6,000 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो ये और ये 6,000 हमारे लिए नुकसान है, दैट मीन्स कि हमारी असेट्स इतनी कम हो रही है। तो अगर हमारी असेट्स कम होती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब ये यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे आपको अपने बैड डेप कितना कंसिडर किया है, 6,000। बट यहाँ पे हमें आपको ट्रायल बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की बैड डेप रिजर्व दी गई है 3,000। मतलब कि लास्ट ईयर हमने 3,000 जो है वो हमने बैड डेप रिजर्व कंसीडर किया था, उसमें से हम 6,000 जो है वो हमारी बैड डेप हुई। दैट मीन्स कि हमारी कितनी एडिशनली बैड डेप यहाँ पे हुई 3,000। एक्चुअल में हमने यहाँ पे अमाउंट कितनी रखी थी बैड डेप रिजर्व के रूप में 3,000, बट हमारे बैड डेप्स कितनी हुई 6,000। मतलब कि कितनी ज़्यादा एडिशन हुई 3,000। तो वो 3,000 हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई, इसलिए उसकी एंट्री हमने की बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब 15% जो है बैड डेप रिजर्व हमें कैलकुलेट करना है। तो 15% कितना होगा, 60,000 का 9,000। अब बैड डेप रिजर्व हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 51,000। अब इस बैड डेप रिजर्व के कारण हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। तो अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी गई है 30,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दी गई 30,000 रुपीज़, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है हमें 15,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक साल के अंदर उसकी कितनी वैल्यू कम हो गई 15,000। और अब उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हुआ है, मतलब कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो पहले से ही निकाल के रखा था। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने माइनस किया, दैट मीन्स 15,000, उसमें से 12,000 जो है वो हमने पहले से ही निकाल के रखे थे। तो भी 3,000 हमारे लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि डिक्रीज कितना हो रहा है 15,000 का। हमने इन्वेस्टमेंट फंड कितना निकाल के रखा था, खाली 12,000 का। तो बाकी का जो 3,000 हमारे लिए नुकसान हुआ, दैट मीन्स कि हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, क्लेम फॉर वर्कर्स कंपनसेशन इज टू बी एक्सेप्टेड ₹50,000। अब वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमें दिया हुआ है
हमें यहाँ पे कंपेंसेशन फंड 40,000 दिया है, बट हमने क्लेम कितना किया है 50,000 का, मतलब कि एक्सेप्टेड अमाउंट से ज़्यादा हमने क्लेम किया है, तो बाकी का 10,000 वो क्या हुआ हमारे लिए नुकसान है, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम करेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10% क्रेडिटर्स आर नोट टू बी पेड, तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स दिए गए 50,000, उसमें से 10% हमें पेमेंट नहीं करना है। दैट मीन्स 50,000 के 10% कितने होंगे हमारे लिए 5,000 जो है वो हमें पेमेंट नहीं करना है। अब हमारे क्रेडिटर्स कम होते, दैट मीन्स कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ते, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में से हम क्रेडिटर्स में से इतने क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज अ कैपिटल। अब पालकी कैपिटल लेके आ रहे तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पालकीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पालकीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 एंड पालकीज कैपिटल अकाउंट में, यहाँ कैपिटल अकाउंट में पालकी की कॉलम में हमने थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखा है बाय बैंक अकाउंट 1,20,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की सारी। अब हम हमारी जो बैलेंस शीट दी गई है उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे कैपिटल दी गई है कान्हा एंड कविशा, तो इन दोनों की एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस BD 80,000 एंड 10,000 सॉरी 1 लाख। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व, तो ये हमारे लिए हमारी रिजर्व फंड है, तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दैट मीन्स के कान्हास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड कविशास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने ये कंटिजेंसी अमाउंट को दोनों पार्टनर्स के बीच में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या है 6,000 एंड 9,000 हमारी एंट्री हुई। वर्कर्स कंपनसेशन फंड की एंट्री हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट फंड की एंट्री कर दी, क्रेडिटर्स की एंट्री हमने कर दी, बैड डेट रिजर्व की भी एंट्री हमने कर दी है। बिल्डिंग यहाँ पे हमारी असेट्स है, तो बैलेंस शीट में असेट्स की साइड मशीनरी की एंट्री हमने कर दी है। स्टॉक जो है वैसे एज इट इज़ 30,000, डेप्टर्स की एंट्री हमने कर दिया। बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट जो सेपरेट हम बना रहे उसमें डेबिट साइड बैलेंस BD, और इन्वेस्टमेंट की जो हमारे पास चेंजेस वाले अमाउंट जो है ये 15,000 उसकी एंट्री करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हम हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट उसका हम टोटल करते हैं। अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो कितना है 30,000। अब 30,000 में से खाली जो 5,000 है क्रेडिटर्स के वही हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 25,000। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 एंड 15,000 हमारे लिए लॉस हुआ। इन दोनों ये 25,000 को हमने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस लॉस को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 एंड 15,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कान्हा का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 1,02,000 माइनस, उसमें से हम 8,000 एंड 10,000 हमने माइनस किया, तो कान्हा की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 84,000। सेम इट इज़ कविशा का हमने डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना है 1,21,000। अब उसमें से हमने 6,000 एंड 15,000 हमने माइनस किया, तो कितना है उसका 1 लाख रुपीज़ उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। कविशा पालकी की क्लोजिंग कैपिटल दी, ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 एज इट इज़। अब वो यहाँ पे डेबिट साइड कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम सेम इट इज़ जो है वही हम लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने हमारा जो इलस्ट्रेशन 24 था वो क्या, यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री की, और एज वेल एज यहाँ पे हमने सारे क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर इलस्ट्रेशन। थैंक यू।